तुम ये पेपर्स नहीं लेके जा सकते यहाँ से। तुम लोग सब पकड़ो इसको। कोई सामने नहीं आएगा। किसी ने हाथ भी लगाया ना तो गोली मार दूंगा। बबली, पेपर्स लेकर तुम निकलो, मैं आ रहा हूं पीछे से। बबली, अंकुर, सब इधर आओ। सब के सब इधर, इस साइड, इस साइड। सुनाई नहीं दिया? और मधु भाभी, पहचाना मैं कौन हूं? आपकी खातिरदारी करूंगा, आई समझ में? अरे हाँ जमाई बाबू, आप टेंशन मत ले। हाँ, आप सब काम हम पे छोड़ दीजिए। हम गिद्ध जैसी नजर रखेंगे इन लोगों पे। हाँ, कहाँ चले गए थे? चीखना मत, पापा जाग जाएंगे प्लीज। कहाँ चले गए थे? हमारी तो जान ही निकाल दी थी आपने। पता है कितनी चिंता हो रही थी। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, फोन नहीं कर सकते थे क्या? क्या अब ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम गुस्से करते हुए और प्यार करते हुए कितनी क्यूट लगती हो, और स्पेशली जब तुम प्यार करते हुए गुस्सा करती हो तो और भी क्यूट लगती हो। कुछ भी। अभी तक नहीं बताया कहाँ गए थे? मैं तुम्हारे लिए दिवाली की गिफ्ट लेने गया था। दिवाली के? देखो, और सवाल मत पूछना, जितना सवाल पूछना है कल पूछ लेना, मैं सारे जवाब दे दूंगा। पर अभी का जो वक्त है इसे स्पॉइल मत करो। संतोषी, संतोषी, मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती, सबसे स्पेशल, सबसे प्राइसलेस गिफ्ट, तोहफा। इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है धैर्य, और अगर हम चाहें तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। क्या लिखवाइएगा? FIR में क्या लिखवाइएगा? भाभी, चोरी तो आपने हमारे साथ की, तो वैसे भी आप कुछ बिगाड़ नहीं सकती मेरा। और रही बात इन गुंडों की जो आपने भाड़ू पे मंगवाए, 2 मिनट लगेंगे और मेरी तरफ हो जाएंगे। धैर्य सर, मधु मैडम कौन सी FIR की बात कर रही हैं? तुम्हारे पति ने हमारी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स चुराए। ये नवाब के भेष में आया था और अपने दोस्तों के साथ हमारे यहाँ बाजी लगाई थी। अरे ये वो क्या बोल रही है?
एक मिनट। इस घर का मालिक मैं, और जिन्होंने तुम्हें हायर किया है उनके पास देने के लिए एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। इसीलिए जितना भी पैसा उन लोगों ने कहा है, प्रॉमिस किया है, उसका 10 गुना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। मेरी तरफ आ जाओ। आज से इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। पुष्पा, एक गिलास जूस तो देना, ऑरेंज जूस। पुष्पा रुको भैया, बात ऐसी है कि ये जो नौकर है वो मेरे, और ये सिर्फ मेरा हुक्म मानेंगे। अगर आपको काम करवाना है तो प्लीज अपने लिए कोई नौकर हायर कर लीजिए। और हाँ, आपको यह भी बताना था कि आज से इस घर के सारे खर्चे जितने भी है उसमें आप अपना हिस्सा पे करेंगे। धैर्य, ये तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहा जो आप सुन रहे हैं, और कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा रिपीट भी नहीं करूंगा मैं। इस घर के 1/3 मालिक है ना, तो इस घर के जो सारे खर्चे हैं उसका 1/3 हिस्सा आप पे करेंगे आज से। धैर्य, मैंने तुम्हें इस घर से नहीं निकाला, ना ही तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? धैर्य, तुम्हें पता है मेरी उतनी इनकम भी नहीं है। आई कांट अफोर्ड इट। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो काम करिए और ज्यादा ज्यादा पैसे कमाइए, लेकिन पैसे तो आपको भरने पड़ेंगे। धैर्य, देखो बेटा, हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम इसलिए की थी ताकि तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ सके, न कि इसलिए कि तुम सबको परेशान करो। बेटा, अरे धैर्य, तुम्हें हो क्या गया है? बदले की आग में इतना झुलस रहे हो कि तुम्हें तो भूल गए हो कि बड़ों के साथ बात कैसे करनी। पापा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, और प्लीज अपने काम से काम रखिए। मुझे मत बताइए क्या करना है। और वैसे भी भैया का 2-4 पैसे ज्यादा कमाएंगे तो इनका ही भला होगा। ये आप कैसे बात कर रहे हैं काका के साथ? आपके पिता हैं ये, याद दिलाना होगा। बेटे, इसके सर पे बदले की धुन सवार है, और उसने इसके दिमाग को, इसकी सोच को, इसके व्यवहार को बिल्कुल बदल दिया है। फिजूल है बात करना है। क्रांति माँ, क्रांति माँ, पांडे जी, क्रांति माँ कहाँ है? वो तो प्रवचन देने बाहर गई हैं। अगर आपको कुछ दान देना है तो आप मुझे दे सकती हैं। हम क्या दान देंगे पांडे जी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। क्रांति माँ को करोड़ों की दक्षिणा देने के बाद भी हम सड़क पर आ गए। हम हर वक्त क्रांति माँ के नाम का जाप करते हैं, फिर भी हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए। आपको फोन करके तो आना चाहिए था ना। नहीं, हम तो कॉल करके ही आते, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। पांडे जी, अब हमें सिर्फ क्रांति माँ का ही सहारा है। हमने करोड़ों का दान देकर ये जो आश्रम बनाया है, अब हम यहीं रहेंगे। देखिए पंडित जी, अब मुझे अपनी हालत ऐसी नहीं करानी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सुनिए तो, अगर इनके पास कुछ नहीं बचा तो मतलब क्रांति माँ को अब इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मधु जी, क्रांति माँ के आश्रम में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, तो फिलहाल आश्रम के सारे कमरे व्यस्त हैं। जैसे ही कमरा खाली होगा मैं कॉल करके आपको बुला लूंगा। लेकिन पांडे जी, अब हम कहाँ जाएंगे? मॉम, अब मुझे नहीं लगता ये हमें यहाँ रखना चाहते। आप चलिए यहाँ से, चलिए मॉम। चाचा जी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है मॉम। बेवकूफ तो तुम हो, जो उनकी बातों में आ गए। कि जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है अंकुर। रियली मॉम, आप ये मत भूलिए कि उन्हें बाजी खेलने के लिए आपने रोका था, मैं तो बाद में आया था। लेकिन प्रॉपर्टी को दांव पर लगाने के लिए तो तुमने हमें कन्विंस किया था। हाँ मॉम, घर दांव पे लगा था, सही बात।
लेकिन घर पे रुकने के लिए आपने ही कहा था उन्हें। ना वो घर पे रुकते और ना हम आज सड़क पे होते। गलती हम दोनों की है। पैसों के लालच ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था। इतनी रात को तुम पूजा क्यों कर रही हो? किसी को तकलीफ देखकर रात को नींद कहाँ आती है? किसी के सर से छत छीन लेना बहुत बड़ा पाप होता है धैर्य सर। आपको मधु मैडम को घर से नहीं निकालना चाहिए था। बस आपसे जो गलती हो गई है उसी की क्षमा मांग रहे। क्या फालतू की बकवास कर रही हो तुम? और सुनो, मुझे नींद आ रही है, प्लीज ये लाइट ऑफ करो और ये दिया भी बंद करो। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि मधु मैडम और अंकुर जी को जगह मिल जाए। इनके शरीर में खून की बहुत कमी है और इनका ध्यान रखना होगा, वरना इनके और इनके होने वाले बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए डॉक्टर साहब, हम इसका पूरा 9 महीने बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। दादी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ऐसा क्या करें जिससे गुड्डू जी हमारे पास वापस आ जाए? पता नहीं बेटा, हम संतोषी को फोन करके पूछते हैं। हाँ, अरे ये ले का फोन आ गया, समधन जी का फोन है। हेलो समधन जी, बधाई हो, आपकी संतोषी मां बनने वाली है। क्या? अरे आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, संतोषी मां बनने वाली है। जल्दी आ जाइए आप लोग। ठीक है। संतोषी मां बनने वाली है। दादी, आप रो क्यों रही हैं? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। दादी, आप नानी, मेरा मतलब है पर नानी बनने वाली है। और तू पहली बार मामी बन रही है। क्या हुआ संतोषी को? चक्कर क्यों आते ऐसे? ठीक है ना? माँ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग मुस्कुराए जा रहे हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? हुआ क्या? विद्या जी चलिए चलते। चलते हैं मतलब? माँ आप तो बताइए क्या हुआ? कोई कुछ बोल नहीं रहा। संतोषी बेटा, ये खबर तो तुम अपने आप देना से। माँ आप भी मुझे बता सकती हैं, आप ही बता दीजिए ना क्या हुआ इसे। ये अब तू ही इससे पूछना और ये ही तेरे को बताएगी। चलिए चलिए। काकी आप तो यही रखिए। आते बेटा, आते। मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हो। संतोषी, आई एम सो हैप्पी। अरे बेटा, आप दादा बनने वाले हैं और माँ आप दादी बनने वाली है। दादी बनने वाली हूँ, मैं तो दादी बनने वाली। सबको खुश देखकर कितना अच्छा लग रहा है। हे माँ, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बच्चे के साथ साथ इस घर में फिर से खुशियां भर जाए। मॉम, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है मॉम। भूख तो हमें भी लग रही है। घर पर होते तो अभी तक चाय नाश्ता मिल गया होता। क्या करें समझ में नहीं। हेलो, हम भिखारी नहीं है। चुप रहो अंकुर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारी हालत भिखारियों से कम भी नहीं है। चुपचाप लड्डू ले लो, वरना इस जगह से भी जाते रहेंगे। खाओ। वाह अंकुर, लड्डू बहुत टेस्टी है। हमें अपनी पूरी जिंदगी में लड्डू इतना स्वाद नहीं लगा। ये भी खा लीजिए। हाँ तो ये क्या लेके आए? तेरे बच्चे से खेलते हैं? टेडी बियर चाहिए मुझे, समझे ना?
समझ में नहीं आता। टेढ़े पे लेके आना। अच्छा ये तुम वहां जाके लगा दो, ठीक है? बाकी के भी लगा देना। उधर पे एक। दीदी कंग्रेचुलेशन, कितनी अच्छी खुशखबरी दिया। इस बात पे तो आपको अपनी फेवरेट मिठाई खाना बनता है। मुंह खोलिए। जीजू, हाँ जीजू नहीं, होने वाले बेबी के डैडी। आप भी मुंह मीठा करें। ठीक है। दीदी, माना कि मैं आपसे बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। आप जानते हैं सुबह की आरती में मैं आप दोनों को बहुत मिस करती हूँ। काश मैं भी आसपास रहती होती तो यहीं रह पाती आपका ख्याल रखने के लिए। नहीं बब्बी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि मैंने आज ही फैसला किया है कि मैं संतोषी के लिए 2 नर्सेज हायर करूंगा। नर्स क्यों? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आज के बाद से तुम कोई काम मत करना, और तुम्हारे जो भी काम है वो तुम्हारी नर्स करेगी। हमें नर्स वर्स की जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान रख लेंगे। और फिर आप है ना, हमारे लिए इतना बहुत है। अरे मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। ऑफिस? हाँ ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन काम कैसे छोड़ सकता हूँ? काम तो करना पड़ेगा ना। अब जब मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे, काम में बिजी होऊंगा, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना घर पे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारा खाना पीना टाइम पे तुम्हें दे और तुम्हारा ख्याल रखे। हाँ लेकिन नर्स की क्या जरूरत है? काका काकी हैं, हम हैं। वैसे विद्या जी, धैर्य को अब संतोषी पे दबाव नहीं डालना चाहिए, क्यों? अब ठीक कह रहे हैं। दरअसल इस वक्त दोनों का खुश होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से एक खुश रहेगा ना, तो जिंदगी के ये सुंदर अनुभव वो नहीं जी पाएंगे। वैसे संतोषी ने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। कब से हम दादा दादी बनने का ख्वाब देख रहे थे, हैं? अब हम भी दूसरों की तरह अपने पोता पोती को कंधों पे बिठा के सैर करने ले जाएंगे और उनके लिए घोड़ा बनेंगे। अच्छा, सब कुछ आप ही करेंगे? हाँ, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? आप बुरा मत मानिए, दादी से ज्यादा बच्चों की दादा से पटती है। और फिर आप में गुस्सा है बहुत। नहीं, माफ कीजिए, नाराज मत हुई। आप में गुस्सा है और छोटी छोटी बात पे आप बच्चों को टोकेंगे, उन पे नाराज होंगे तो। हम गुस्सा करते हैं? हाँ? देखिए अभी हम गुस्सा करते हैं? अब कर क्या रही हैं आप? वही कर रही ना। बच्चे के आने की खबर से कितने खुश हैं सब। देख रहे हैं आप अभी आए नहीं हैं, लेकिन आपके प्यार के लिए अभी से यहाँ लड़ाई होने लगी। सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इंतजार तो आपके पापा कर रहे होंगे, जो पता नहीं अभी कहाँ मुंह खुला बैठे। तो चलिए फिलहाल हम आपके पापा को ढूंढते हैं। ये लीजिए आपका मिल्क शेक। ऐसे क्यों देख? हमने नहीं बनाया है, पुष्पा जी से बनवा कर लाया। खुश? चलो, कोई तो बात सुनी तुमने मेरी। अपना बहुत चिंता कर रहे हैं हमारी। पता है ऐसे में ना थोड़ा बहुत कहते हैं काम धाम करना। आराम करेंगे, बस ख्याल रखेंगे अपना, काम नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो, बस संतोषी हमारे बच्चे को कुछ हो गया। ऐसे नहीं कहते, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। ये लो दवाइयाँ। दवाइयाँ कौन लेकर आता है? कुछ खाने पीने का लेकर आते हैं हमारे पास। कोई नाटक नहीं चलेगा। दवाइयों के मामले में ना मेरी नॉलेज तुमसे बहुत ज्यादा है, तो मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। चलो खाओ। धैर्य सर, इतनी दवाइयाँ कौन खाता है, वो भी बिना डॉक्टर से पूछे। अच्छा काम कीजिए, फोन इधर दीजिए, हम फोन। कोई जरूरत नहीं है। अरे ये सब क्या है? ये विटामिन और आयरन की दवाई है। मैंने वो प्रेगनेंसी मैगजीन में पढ़ा है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन को आयरन और विटामिन दोगे प्रेगनेंसी में, तो वो भी हेल्दी रहती है और बच्चा भी बहुत हेल्दी पैदा होता है।
अच्छा, सुन रहे हैं आप? आपके आने के पहले ही आपके प्यार में आपके पापा डॉक्टर बनते जा रहे हैं। फिर तो एक टैबलेट खा लेना चाहिए, नहीं? माते, संतोषी को अकस्मात क्या हो गया? गौ माता, इस परिस्थिति को देखकर हम भी आश्चर्यचकित हैं। देवी संतोषी अब ऐसे ही आपकी भक्त आपको आश्चर्यचकित करेगी और ऐसा अचंबा अब अनेकों बार होगा, बार बार होगा। जी सिम्टम्स कुछ वैसे ही हैं जैसा आप बोल रही हैं। ठीक है, जैसा बताती है वैसा बिल्कुल फर्स्ट एड में दे देता हूँ उसे। लेकिन डॉक्टर अगर आप आ जाए तो बेटर होगा। एक बार आके देख लीजिए प्लीज। ओके। संतोषी देखो, मना किया था ना कुछ काम वाम करने के लिए। कमजोरी होती है इस तुम ऊपर से। अच्छा मैंने डॉक्टर को बोल दिया, वो आती होगी, तुम आराम करो बस। आप यहीं हमारे पास। हाँ मैं बस वहीं बैठ के काम कर, तुम आराम करो। संतोषी संतोषी आंखें खोल, आंखें खोल। संतोषी संतोषी आंखें खोल। संतोषी माँ, पापा, पापा, पापा उठिए प्लीज। पापा। क्या हुआ? क्या हुआ रे? हम तुमसे माफी मांग सकते हैं? हमें माफ कर दो संतोष, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, हमें माफ कर दो। क्या कर रही हैं आप? हमसे बड़ी हैं, आपको ऐसे हमारे पैर नहीं छूने चाहिए, बल्कि आशीर्वाद देना चाहिए। तुम्हें हमारी उम्र भी लग जाए, सदा खुश रहो। ऐसा प्रतीत होता है कि देवी संतोषी की भक्त इस स्त्री को अपने साथ ले जाएगी। कदाचित ऐसा हुआ तो हमारे लिए ये लाभदायक होगा। मधु मैडम सोचिए नहीं, घर चलिए। अब तो अंकुर जी भी कह रहे हैं, उनकी बात तो मान लीजिए। चलिए मोम। अब आप लोग इतना कह रहे हो तो हम चलते हैं। उठ। पुष्पा, कितना टाइम लगता है एक चाय बनाने में? ये कोई चाय है, इसमें शुगर नहीं है। इससे अच्छा तो मैं चाय नहीं पीऊं। और अभी संतोषी कहाँ है? पता नहीं सर। अब खड़ी क्या हो? ये फर्श मैं साफ करूंगा। सॉरी सर। ये संतोषी भी ना ड्राइवर को साथ लेके गई है, लेकिन पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आई है। ना खुद की फिक्र है ना बच्चे की, बस संतोषी माँ की परवाह से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें
संतोषी माँ के साथ साथ आप सबकी फिक्र है। संतोषी आजकल तुम ना झगड़ा नहीं, वरना बच्चा क्या सोचेगा? पापा झगड़ा करते हैं। ठीक है, अपने इस लिटिल चैम्प के लिए मैं उसकी मम्मी को माफ कर दूंगा। थैंक यू। वैसे हमें माफी के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। हाँ तो बोलो क्या चाहिए? मैडम मैं पहले वाला धैर्य नहीं। पहले वादा कीजिए, हम जो मांगेंगे आप देंगे, बाद में मुकरेंगे नहीं कहने के बाद। संतोषी मेरे पास किसी चीज की भी कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है आज, इसलिए जो बोलोगी मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करूंगा। निहायती बदतमीज और बेशरम लोग हैं आप लोग। जब मैंने कह दिया था कि अपनी शक्ल यहां दोबारा मत दिखाना, तो फिर क्यों यहां आए? इन्हें हम लेकर आए हैं। धैर्य सर, आप जरा आराम से सोचिए ना। अगर मधु मैडम ऐसे इस हालत में सड़कों पर रहेंगी तो इस घर के साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी। प्लीज इन्हें यहाँ रहने दीजिए। इस बार ये लोग आपके हिसाब से यहाँ रहेंगे। पुष्पा, जी सर। आज से ये दो नौकर तुम्हारे अंडर काम करेंगे। इनको सिखा देना, समझा देना कि क्या करना है और कैसे करना। कैसे बातें कर रहे हैं? मधु मैडम इस घर की सबसे बड़ी बहू है, और कुछ नहीं तो बड़े छोटे का लिहाज तो कीजिए ना। अगर इन लोगों को इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना पड़ेगा, वरना वापस भेज दो जहां से ये आए। संतोषी, लोगों के सामने बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि हम घर वालों के सामने नौकर बनकर रहे। धैर्य जो कह रहा है